आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट अपडेट्स के इस एपिसोड में। आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे बाजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के रिगार्डिंग कुछ खबर देखने को मिल रही है कि बाजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से एक अल्ट्रा मेगा ईपीसी प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर MEL पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की ओर से जारी किया गया है। MEL का मतलब यहाँ पे महान एनर्जेन लिमिटेड है और ये पावर ग्रिड की एक सब्सिडियरी है। प्रोजेक्ट में 138 किलोमीटर लंबी 400 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और रेवा सब स्टेशन का विस्तार शामिल है। इसका उद्देश्य महान एनर्जी लिमिटेड के पावर स्टेशन से बिजली निकासी की व्यवस्था करना है। यह डील 400 करोड़ से अधिक की है, जो कंपनी की अल्ट्रा मेगा ऑर्डर कैटेगरी में आती है। प्रोजेक्ट को 29 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह ईपीसी प्रोजेक्ट बाजेल की बड़ी और जटिल पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं को संभालने की क्षमता दिखाता है। कंपनी के प्रमोटर या ग्रुप का इस ऑर्डर में कोई हित नहीं है और यह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी नहीं है। बाजेल प्रोजेक्ट्स बजाज इलेक्ट्रिकल से अलग हुआ एक इंडिपेंडेंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है। यह ऑर्डर बाजेल को भारत की एनर्जी ट्रांसमिशन ग्रोथ में रणनीतिक योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है। तो फिलहाल बाजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो कि बजाज इलेक्ट्रिकल से अलग हुआ एक अलग संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, तो उसे एक अल्ट्रा मेगा कैटेगरी का ऑर्डर मिला है। 400 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल एक गुड न्यूज़ है, इसे हम लोग अपने रडार में रख सकते हैं। अब स्टॉक कैसे बिहेव करेगा ये तो मार्केट पार्टिसिपेंट डिसाइड करेंगे। और सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कंपनी के रिगार्डिंग अपडेट्स शेयर करने के साथ साथ अब मैं कंपनी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर किया करूँगा। कुछ दर्शकों की डिमांड आई थी कि ऐसा किया जाना चाहिए, तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो आप लोगों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए मैं उसे सार्थक करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिलहाल कुछ जानकारी बाजेल प्रोजेक्ट्स के लिमिटेड कि इसका करेंट प्राइस 202 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका मार्केट कैप है 2333 करोड़ रुपए। 52 वीक हाई लो को देखें तो 52 वीक हाई है 330 रुपये प्रति शेयर, 52 वीक लो है 145 रुपये प्रति शेयर। फिलहाल स्टॉक का PE 151 है, जो कि काफ़ी महंगा, मैं कहूँगा काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे है। बुक वैल्यू 50 रुपये 60 पैसे के आसपास है प्रति शेयर। डिविडेंड यील्ड फिलहाल जीरो है। कंपनी का ROCE 11.9% के आसपास है। कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 2.69% के आसपास है। फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर है। डेट टू इक्विटी 0.24 है, यानी कि इसे हम लोग कंफर्टेबल साइड पे मान सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 2.55% प्लेस्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.45 का है, ये भी थोड़ा सा लोअर साइड पे ही मैं कहूँगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.28% का है, तो काफ़ी लो मार्जिन बिजनेस हम लोग कह सकते हैं। या तो ये सेक्टर ही लो मार्जिन का है या फिर कंपनी काफ़ी लो मार्जिन पे काम कर रही है। और 3 साल का सेल्स ग्रोथ, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ, इसका आंकड़ा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो बाजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के रिगार्डिंग अपडेट्स भी हम लोग देख लिए और इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक जानकारी भी हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर देखने को मिल रही है इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड के रिगार्डिंग। इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड को एथर एनर्जी लिमिटेड से नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। यह ऑर्डर 80 करोड़, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, यह ऑर्डर 80 करोड़ का है और प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट में डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और इरेक्शन शामिल है। काम की समाप्ति अवधि 9 महीने निर्धारित की गई है। एथर एनर्जी एक घरेलू कंपनी है, जिससे यह भारत आधारित EPC प्रोजेक्ट बनता है, यानी कि फिलहाल यह इनके लिए एक डोमेस्टिक ऑर्डर है। ऑर्डर के साथ 10% एडवांस पेमेंट भी मिलेगा, जो कैश फ्लो के लिए पॉजिटिव है। यह प्रोजेक्ट इंटर आर्क की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी को और मजबूती देगा। प्रमोटर या ग्रुप कंपनियों का इस डील में कोई हित नहीं है। यह प्रोजेक्ट सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 30 के तहत घोषित किया गया है। यह डील कंपनी की ऑर्डर बुक और FY26 की बिजनेस ग्रोथ को रफ्तार देने में मदद करेगी। तो पता ये चल रहा है कि इसमें कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है और इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड को
एथर एनर्जी की तरफ से 80 करोड़ का एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्हें प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग तैयार करके देना है और 9 महीने के अंदर तैयार करके देना है। 10% का एडवांस भी मिला हुआ है कंपनी को। तो फिलहाल अच्छी खबर दिख रही है, रडार में रखा जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पर मेरा कोई व्यू नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आप रिसर्च कर लीजिए, अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कर लीजिए। आइए कुछ बेसिक जानकारियाँ हम लोग समझते हैं इंटर आर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड के रिगार्डिंग। तो फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 3,423 करोड़ के आसपास है। क्लोजिंग प्राइस है, लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस इसका 2,057 रुपये प्रति शेयर। 52 वीक हाई 2,371 रुपये है और 52 वीक लो 1,110 रुपये प्रति शेयर है। स्टॉक का पी 31.7 है। बुक वैल्यू 452 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का भी 0% है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.6% है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है। कंपनी की फेस वैल्यू है, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। डेट टू इक्विटी 0.03 यानी कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के ऊपर। और प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग यहाँ पे प्लेज नहीं की गई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 60 है, जो कि मैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर कहूँगा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.3% है, ठीक ठाक मार्जिन है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 20.3% है और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 84.8% है। तो कंपनी के सेल में भी इजाफा हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा हो रहा है। बेसिक जानकारी के आधार पे ठीक ठीक कंपनी दिख रही है। डिटेल एनालिसिस करने पे पता चलेगा कि ये इन्वेस्टेबल है या नहीं है। फिलहाल आगे चलते हैं। अब खबर देखने को मिल रही है अवांटेल लिमिटेड के रिगार्डिंग। ये डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट करती है। अवांटेल ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स से 11.06 करोड़ रुपए इंक्लूडिंग टैक्स का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर प्राप्त किया है। यह ऑर्डर अप्रैल 2026 से अगस्त 2029 तक पूरा किया जाएगा, जिसमें 5% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रावधान है। डीआरडीओ की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स लैब से अवांटेल को 13.67 करोड़ रुपए इंक्लूडिंग टैक्स का ऑर्डर मिला है। तो फिलहाल अवांटेल लिमिटेड को 2 अलग अलग ऑर्डर मिले हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर से 11.06 करोड़ का ऑर्डर है और डीआरडीओ से 13.67 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है। दोनों को जोड़ करके 24.73 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर यहाँ पे बनता है। इस ऑर्डर के तहत SDRs यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का विकास किया जाएगा, जिसकी डेडलाइन अगस्त 2027 है। डीआरडीओ ऑर्डर में 3% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की शर्त रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर का जो ऑर्डर था उसमें 5% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रोविजन था और डीआरडीओ के ऑर्डर में 3% परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का कंडीशन रखा गया है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्या होती है कि ये जो अवांटेल लिमिटेड है, ये एक बैंक के पास टोटल ऑर्डर के सर्टेन परसेंटेज जो है उनके पास जमा रखते हैं, ताकि अगर ये कंपनी फेल हो जाए इन केस इन फ्यूचर ऑर्डर पूरा करने में, तो जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया है उन्हें कंपनसेशन के तौर पे कुछ अमाउंट रिसीव हो जाए। तो जब जिस कंपनी ने ऑर्डर रिसीव किया है, अगर वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में कुछ अमाउंट पे कर रही है, तो इससे एक श्योरिटी मिलती है कि वो कंपनी ऑर्डर पूरा करेगी ही करेगी। एक श्योरिटी का सेंस आता है यहाँ पे। तो फिलहाल ऑर्डर अच्छा कह सकते हैं हम लोग कि अच्छा ऑर्डर मिला है कंपनी को 2 अलग अलग कंपनियों से और डिफेंस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है। दोनों ऑर्डर घरेलू यानी कि डोमेस्टिक हैं और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से मुक्त हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। मझगांव डॉक और डीआरडीओ के ऑर्डर अवांटेल की डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज को उजागर करते हैं। कुल 24.73 करोड़ रुपए की ये ऑर्डर कंपनी के रेवेन्यू और ग्रोथ को मजबूती प्रदान करेंगे। तो अगेन एक गुड न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ अवांटेल लिमिटेड के लिए। आइए कंपनी के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल्स पे फोकस करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 4,105 करोड़ रुपए का है। कंपनी का करेंट प्राइस 155 रुपये चल रहा है। शेयर प्राइस 52 वीक हाई है 213 रुपये, 52 वीक लो है 90 रुपये 30 पैसे। स्टॉक का पी 68.5 है। बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पे 9.36 है, यानी कि बुक वैल्यू के रिस्पेक्ट में काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे फिलहाल कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.13% है, ये भी थोड़ा सा लोअर साइड पे ही है। कंपनी का ROC 37% है, ROE 28.6% है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर की है।
डेट टू इक्विटी 0.11 है, यानी कि ये भी नेग्लिजिबल ही है, बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है। प्रोमोटर की कोई भी होल्डिंग यहाँ पे प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 28.2 का है। अगेन ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर मैं कहूँगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38.4%, देखिए काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है इनका। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 33% के आसपास है और प्रॉफिट ग्रोथ 46% के आसपास है। तो ये कंपनी के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल्स हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर जोडियाक एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है कि जोडियाक एनर्जी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के लोडपा गांव में 3.003 MWP की सोलर पावर प्लांट सफलतापूर्वक चालू कर दी है। तो अच्छी बात है कि कंपनी ने सोलर पावर प्लांट चालू कर दिया है जिसकी कैपेसिटी 3.003 MWP मेगावाट पीक की है। यह सोलर प्लांट 21 जून 2025 को कमीशन किया गया, जिससे कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ी है। प्लांट की लोकेशन क्या है तो दांतीवाड़ा तालुका, बनासकांठा जिला, गुजरात में आता है ये। कंपनी ने इसकी जानकारी बीएसई और एनएसई को सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत दी है। यह प्रोजेक्ट कंपनी के ग्रीन एनर्जी एक्सपेंशन की रणनीति का हिस्सा है। इस सोलर प्लांट से स्थानीय क्षेत्र को बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी। 3 MWP की यह क्षमता कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में योगदान देगी। जोडियाक एनर्जी का लक्ष्य सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर में अपनी उपस्थिति मजबूत करना है। तो जोडियाक एनर्जी लिमिटेड, इसे अपने रडार में रख सकते हैं। फिलहाल कंपनी ने एक सोलर प्लांट को चालू कर दिया है जिसकी कैपेसिटी 3.003 MWP की है। आइए कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। तो मार्केट कैप 708 करोड़ रुपए, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी कह सकते हैं हम लोग। करेंट शेयर प्राइस 469 रुपये है। 52 वीक हाई है 819 रुपये, 52 वीक लो है 318 रुपये। स्टॉक का पी 35.5 है, बुक वैल्यू है 64 रुपये। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, नील है। कंपनी का ROCE 20.2%, ROE 27.7% है। फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी है 1.81। यहाँ पे डेट मैं कहूँगा कि मैनेजेबल लिमिट से थोड़ा सा अपर साइड पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी लगभग 17% प्लेज रखी गई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.16 है, ये ठीक ठाक है, एट पार हम लोग बोल सकते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के आसपास है, ये भी डिसेंट है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 42% के आसपास और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 54% के आसपास। तो ये हो गई कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डिटेल्स। आगे चलते हैं। अगली खबर देखने को मिल रही है यस बैंक लिमिटेड के रिगार्डिंग कि यस बैंक ने एक गैर निष्पादित ऋण यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मामले में वन टाइम सेटलमेंट किया है। बैंक को इस समझौते के तहत 201 करोड़ रुपए की पूरी और अंतिम राशि प्राप्त हुई है। यानी कि एक ऐसा लोन जिसे कंपनी ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया था, वहां से अमाउंट की रिकवरी हुई है और फुल अमाउंट की रिकवरी हुई है। यह भुगतान उस लोन का पूरा सेटलमेंट है जो पहले एनपीए में दर्ज था, वही बात यहाँ मेंशन की जा रही है। ओटीएस का मतलब वन टाइम सेटलमेंट। इससे बैंक को जो नेट राशि मिली है वह लोन की नेट बुक वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए यह ट्रांजैक्शन सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशंस के अनुसार मटेरियल इवेंट माना गया है। इस जानकारी को सेबी के नियमों के तहत एनएसई और बीएसई को 21 जून 2025 को सूचित किया गया है। बैंक ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी सार्वजनिक की है। यह कदम बैंक के बैलेंस शीट को सुधारने और रिकवरी को दर्शाने में अहम है। सेटलमेंट से बैंक को नकद प्रवाह यानी कि कैश इनफ्लो मिला है, जो वित्तीय स्थिति को मजबूती देगा। यह खुलासा बैंक की पारदर्शिता और रेगुलेटरी अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो यस बैंक के रिगार्डिंग भी एक गुड न्यूज है कि जो इनका एनपीए था 201 करोड़ रुपए के आसपास, वहां से रिकवरी आते को देखने के लिए मिल रही है। फुल सेटलमेंट हो गया है उस एनपीए का। यस बैंक के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स को हम लोग आइए देखते हैं। तो फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 61,879 करोड़ के आसपास है। करंट शेयर प्राइस 19 रुपये 70 पैसे के आसपास है। 52 वीक हाई है 27 रुपये 40 पैसे, 52 वीक लो है 16 रुपये। स्टॉक का पी चल रहा है 25.3 के आसपास, बुक वैल्यू है 15.3 की। डिविडेंड यील्ड फिलहाल नील है। ROCE 6.36% है, ROE 5.44% है। फेस वैल्यू है 2 रुपये प्रति शेयर। डेट टू इक्विटी 7.45 है। वैसे बैंकिंग शेयर्स के लिए डेट टू इक्विटी एक राइट पैरामीटर नहीं होता है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.15 है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 61.7%। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 17% से ज़्यादा का है, 17.5% से भी ज़्यादा है। और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो 31.5% से ज़्यादा है। तो ये हो गई यस बैंक के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डिटेल्स। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और केवल सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट करना होता है, ताकि जब भी इस तरह के कुछ अपडेशन वाले वीडियोज़ या कोई भी वीडियो मैं अपडेट करूं, पोस्ट करूं अपने चैनल पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।